आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसकी 7 उसकी 2 आयत से पढ़ेंगे। यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और ये प्रचार कर और कहा, है सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनाओ कि यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो। यहोवा यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है। हालेलुया। तुम सचमुच अपनी चाल और कामों सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच में न्याय करो। परदेशियों, अनाथों और विधवा पर अंधेर ना करो और इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो। देखो, और तो मैं तुमको इस नगर में, इस देश में जो मैं तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, युग युग के लिए रहने के लिए तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बात कर अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे पिता। पिछले दिनों में संभाला प्रभु, आने वाले दिनों के लिए संभाल प्रभु जी। आज का वचन आज का कलाम हर एक जीवनों से बात कर प्रभु जी। जितने देख रहे सुन रहे आज का जीवन, उनका हृदय परिवर्तन होने पाए आज से पिता। उनका चल चलन बदले, आज से उनका स्वभाव बदले, आज से उनका बोलना चलना बदले। पूरी तीसरी तरह आत्मा काम करे पिता। सीखा सुन के राज्य के वारिस नहीं होने दे मेरे पिता। सारे वे लोग प्रभु जी पृथ्वी छोड़ते जितने पास ये वचन जाए पिता, आज उनका हृदय का जीवन बदले और आपकी खोज में, आपकी प्रार्थना वचनों में मजबूत आपके राज्य की वारिस बने, ऐसा होने दे मेरे पिता। सभी उतर आत्मसत्ता पिता अपने देते हो, आप मेरे मुख सोकर बोले मेरे परमेश्वर पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहोवा का वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा और कहा कि फाटक में खड़ा होकर प्रचार कर और कहा, यदि तुम अपनी चाल चलन और अपने कामों को सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो और परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरी देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिससे कुछ लाभ नहीं हो सकता। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यिर्मयाह से परमेश्वर ने एक चेतावनी दिया कि जाकर तू प्रचार कर, ताकि उनका जीवन, उनका हृदय बदले और निर्दोष रहे, किसी के विरुद्ध में पाप ना करे, विधवाओं को लूटे ना, विधवाओं के ऊपर कोई अत्याचार ना करे, विधवाओं के ऊपर कोई शक ना करे, लेकिन क्या करे, उनका न्याय करे, उनको अच्छे से बातें सिखाए, उनको सही रास्ता बताए, उनको बाल देवताओं के पीछे चलने से उनको मना करे और हत्या करने से मना करे और किसी की हानि ना करे, किसी के प्रति झूठी साक्षी ना दो, लेकिन क्या करो, परमेश्वर के डर और भय में चलो और हर एक को अपने जैसा समान समझो और हर एक को एक अच्छा सा मददगार बनो, विधवाओं को मदद करो, गरीबों को मदद करो और परमेश्वर के वचनों के निमित्त चलाओ। तो क्या करोगे, तुम इस देश जो नगर में तुम्हें बसने के लिए दिया, रहने के लिए उनके, तुम वहाँ पर तुम बसने पाओगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर का कहने का मतलब ये है कि यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उसकी चाल चलन के ऊपर नहीं चलेंगे, अपनी चाल चलन को नहीं सुधारेंगे, अपने जीवन को नहीं सुधारेंगे, अपने स्वभाव को नहीं सुधारेंगे और बाल देवताओं के पीछे चलते रहेंगे, आप जो झूठी बड़ाई करते रहेंगे, झूठी साक्षी देते रहेंगे, तो कभी भी संसार के अंदर भी आप बसने नहीं पाओगे। आपकी उम्र पूरी नहीं हो सकती मेरे अजीजों, क्योंकि जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है वो व्यक्ति पूरी उम्र तक पूरा जीवन जिएगा, लेकिन जो दुष्टता के हाथ और दुष्टता के काम पर चलते उन लोगों को परमेश्वर नष्ट कर देता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम हिजकिय्याह राजा से सीखते हैं कि हिजकिय्याह राजा का जब उम्र खत्म हो चुका था तो परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना किया, गिड़गिड़ाया, अपनी चाल चलन को सुधारा, अपनी गलती को माना परमेश्वर के सामने और कहा कि यदि मैंने कुछ गलती किया है, किसी का न्याय किया, तो उनका भी मैं न्याय करूंगा, मैं ऐसे गलती नहीं करूंगा और पश्चाताप कर रहा था, अंगीकार कर रहा था। परमेश्वर उसके 15 वर्ष आयु को बढ़ा दिया। यदि आज आपका जीवन पाप का जीवन हो, चाहे बंधन का जीवन हो, चाहे आप झूठी का जीवन हो, चाहे किसी के ऊपर आप अंधेर किया हो, किसी अनाथों को आपने लूटा हो, लेकिन आज की यदि आप अपने जीवन को सुधारेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के ऊपर चलेंगे, तो परमेश्वर आपको इस देश के अंदर बसने देगा और आपको आशीषित करेगा। आपके पास से कोई भी आशीष चुरा नहीं सकता, क्योंकि जिस आशीष को परमेश्वर वाद देता है उसे कोई भी चुरा नहीं सकता, क्योंकि वो यहोवा की ओर से होता है। तो यदि आप परमेश्वर आज कहता है कि तुम अपने जीवन को सुधारो, तो तुम बसने पाओगे। मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर यहोवा देश के अंदर बसने के लिए भी परमेश्वर कहता है कि अपनी चाल चलन सुधारो। तुम्हें स्वर्गीय राज्य में भी बसने के लिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे हृदय को बदलो। तो आप और मुझे अपनी चाल चलन को सुधारना है और अपने जीवन, अपने हृदय को भी बदलना है, ताकि हम यहाँ का जीवन भी अच्छा जी सके
के पूरी उम्र जी सके और आगे भी जो अनंत जीवन के वारिस हो सके। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने जीवन और चाल चलन को सुधारो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर जब परमेश्वर का अभिषेक आता हमारे जीवन के ऊपर तो वह हृदय उस जीवन को बदल देता है। लेकिन आप और मुझे बदलने के बाद भी वैसे चलने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमें वापस दुनिया में नहीं जाना, वापस दुनिया की इच्छा पूरी नहीं करना, लेकिन हमें परमेश्वर की इच्छा को पर चलना है। तभी इस देश के अंदर बसने पाएंगे, तभी हम आशीषित रहेंगे और तभी मरने के बाद भी हमारी आत्मा परमेश्वर के हाथ में जाएगी। हालेलुया। तो मेरा जो हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज की वजह के कलाम से पिता हर एक से बातें किया मेरे पिता। सच मेरे पिता आज के वचन के द्वारा हर एक का जीवन, हर एक का हृदय बदले मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हर एक के लिए प्रभु जी, जितने देखने और सुनने वाला आशीषित होने पाए, उनका जीवन, उनका हृदय बदले आज से पिता। उनके चाल चलन बदले आज से, इनका स्वभाव बदले आज से, इनका जीवन बदले आज से। आपके राज्य के बाद मेरे सामने मेरे सभी की तरफ पंखा छुपा आज से ब्रेस कर मेरे परमेश्वर पिता। पीछे दिनों संभाल, आने वाले दिनों के लिए संभाल, सभी को पंखा छुपा राज्य का आशीषित कर मेरे पिता। सभी की तरह आत्मा पावर और हानि से बचा मेरे पिता। अपने हरि कम सबल के आशीषित धन्यवाद पिता। हरि का जीवन हृदय बदला धन्यवाद मेरे पिता, कि आपके राज्य वारिस बने मेरे पिता। सभी तरह आत्मा सौंपता मेरे पिता। प्रार्थना आज की ब्लेस धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह।